हेलो स्टूडेंट्स, अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी। हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम एक्सरसाइज 1.1 फिनिश कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो अभी तक जिस स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 कर दे, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 3 में आपसे कहा गया कि लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। देखिए, √2 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है कि ये कहां पर आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में चैप्टर की कि एक हमारी नंबर लाइन होती है ना। एक नंबर लाइन होती है जिस पर ये नंबर होते हैं। एक नंबर लाइन होती है जिस पर ये नंबर होते हैं। तो उस नंबर लाइंस पे क्या होता था, 0 जब आप राइट डायरेक्शन में चलते थे, 1 2 3 तक ही लेंगे हम, आगे भी ले सकते हो आप। तो 0 से राइट, जब 0 से राइट डायरेक्शन में चलोगे तो नंबर प्लस के मिलते थे, और 0 से लेफ्ट डायरेक्शन में चलते तो नंबर माइनस के मिलते थे, है ना स्टूडेंट्स। ऐसे तो था हमारे जब मैंने बताया था आपसे। तो उसने यही कहा है कि लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। तो हमें नंबर 2 की पोजीशन बतानी है कि कहां पर आएगा √2 की। तो इसके लिए थोड़ा सा अलग से करना पड़ेगा। देखिए, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय समझ लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय दरअसल आपके एक ट्रायंगल होगा, एक ट्रायंगल होगा, उसमें ये आपका, इसको आप बेस कहोगे। देखिए, इसके ये 3 पॉइंट मान लीजिए आप, A B C, जिसमें ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, है ना, और ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा। ये हाइपोटेन्यूस होगा। अब देखिए, ये होता है आपका 90 डिग्री का एंगल। यहां पर इस ट्रायंगल में ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। तो देख रहे हो आपके इसमें 3 साइड्स है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, है ना। तो इसमें जब हम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। देखिए, इस ट्रायंगल में जो आपकी साइड्स होती है, ये सबसे बड़ी साइड जो होगी आपकी A और C होगी, A और C होगी, मतलब हाइपोटेन्यूस इसमें सबसे बड़ा होता है। बेस और परपेंडिकुलर से सबसे बड़ा होता है हाइपोटेन्यूस। तो इसमें होता क्या है, जब आप यहां पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, इसमें आप हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करोगे। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, जब आपको हाइपोटेन्यूस निकालना होगा, आपको 2 चीज दी जाएगी, कोई सी भी 2 चीज दी जाएगी। हाइपोटेन्यूस या परपेंडिकुलर दिया जाएगा या बेस, कोई सी भी 2 चीज दी जाएगी, एक नहीं दी जाती पाइथागोरस थ्योरम में। और हमको वो चीज निकालनी होती है। कुछ भी दे सकता है वो, हाइपोटेन्यूस बेस दे सकता है, आपको परपेंडिकुलर निकालना होगा, परपेंडिकुलर बेस दे सकता है, आपको हाइपोटेन्यूस निकालना होगा। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि ये सबसे बड़ी जो होती है हाइपोटेन्यूस होती है। अब तो इसलिए इसका क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जो पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी, वो होती है बेस स्क्वायर, हम बेस का स्क्वायर करेंगे, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होती है आपकी, ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा। जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो ये होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय समझ में आई आपकी। देखिए हाइपोटेनस क्या है हमारा, ए और सी, ए और सी है ना, ए और सी है, तो हाइपोटेनस की जगह हम लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर। और बेस क्या है, ए बी, बेस ए बी है तो ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपका, बी और सी, बी और सी है तो बी सी का स्क्वायर। ये होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें करते क्या है, देखिए जब हमें ए सी की वैल्यू निकालनी होती है तो जो इसका स्क्वायर होता है ना, उधर जाकर के इजिकल टू के दूसरी साइड जाकर ये अंडर रूट बन जाता है, ऐसे ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये इस टाइप से बन जाता है। तो ये आपके पाइथागोरस प्रमेय होती है। आप चाहे इसको यहीं पर छोड़ सकते हो, ये थोड़ा जब आप नेम लिखोगे इनके थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसको ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इस टाइप से लिखते हैं, ये होता है। ये मैंने आपको इसलिए कराया पाइथागोरस प्रमेय क्योंकि ये क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय से होगा। मैं डायरेक्ट आपको बताता कि पाइथागोरस प्रमेय तो शायद आपकी समझ में नहीं आता। तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए, अब हमें क्या कहा गया है यहां पर, क्वेश्चन पाइए, लोकेट अंडर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, लोकेट अंडर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। तो अंडर रूट 2 की वैल्यू जो होगी उसमें क्या होता है, देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए यहां पर जो अंडर रूट 2 होगा वो ये होगा आपका हाइपोटेनस। तो अंडर रूट 2 जो आएगा हमारा वो 1, जब आपका बेस और परपेंडिकुलर 1 होगा, जब बेस और परपेंडिकुलर 1 1 होगा तब अंडर रूट 2 आएगा। तो यहां पर आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिए। देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 1 1 स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू 1 1 स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो 1 प्लस 1, इसका 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो ए सी बराबर अंडर रूट 2 आ गया। मतलब जब हम वैल्यू 1 1 रखेंगे तो अंडर रूट 2 आएगा। अब देखिए इसको यहां पर कैसे लोकेट करेंगे, हमने इधर को ए और बी की वैल्यू 1 ली, बेस 1 लिया, तो इधर को भी 1 लेंगे। देखिए 1 यहां तक है ना, और फिर इतनी ही सेम दूरी इधर को लेंगे, सेम इधर को लेंगे 1, और इसको यहां पर जाकर जे आपका पॉइंट है 0 0 पर इसको ला करके टच कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपको क्या जरूरत है, यहां पर आपको कंपास की जरूरत पड़ती है, उसको आप ऐसे रखोगे पेंसिल, और इस तरीके से ये आप देखिए इस यहां से 0 पर आप कंपास रखोगे, और यहां पर आप अपनी कंपास का जो पेंसिल वाला पॉइंट होगा वो ये रखोगे, और इस ये दूरी नाप कर आप इसको ऐसे खींच दोगे, तो आपको जो पॉइंट आएगा ना अंडर रूट 2 वो यहां पर आएगा, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब आप प्रकार से करोगे तो बिल्कुल सही आएगा। तो ये होगा आपका अंडर रूट 2, यहां पर अंडर रूट 2 यहां पर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो समझ में आया। चलिए अब करते एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपका ट्रू एंड फॉल्स है। तो देखिए ट्रू एंड फॉल्स में पहला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो देखिए ये ट्रू होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, बिकॉज देखिए आप यहां पर इस बात को याद कर लीजिए कि वी नो दैट ए रियल नंबर
वी नो दैट ए रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। देखिए आप इस पॉइंट को याद कीजिए, वी नो दैट रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो देखिए एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ट्रू क्यों है? क्योंकि जब जो आपके रियल नंबर्स होते हैं ना, रियल नंबर्स वे रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिलाकर बनते हैं। जब रैशनल और इरेशनल नंबर्स, सभी रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिलाओगे तो आपके रियल नंबर बनेंगे। मतलब जो आपके रियल नंबर्स होंगे ना, रियल नंबर्स में सारे इरेशनल और रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो इसलिए एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट होगा आपका ट्रू। अब इसके बाद स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट सेकंड जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, उसमें कहा गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √2 वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? देखिए एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब जो एवरी पॉइंट, ये आपकी नंबर लाइन है, इस पर कह रहा है वो एवरी पॉइंट, ये 1 2 3 प्लस के, ये -1 -2 -3, इन सभी पॉइंट की बात कर रहा है वो। कहीं आप कहीं तक भी ले सकते हो, प्लस राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट, ठीक है, मतलब वो सभी की बात कर रहा है। इज ऑफ द फॉर्म √m, इज ऑफ द फॉर्म √m, मतलब अंडररूट में होगा। वो कहना चाह रहा है कि अगर मैं इनमें से किसी नंबर को लूं, यहां पर किसी भी नंबर को ले सकता हूं, किसी भी नंबर को लूंगा, जैसे मैंने -3 लिया तो ये अंडररूट में होगा। उसका कहने का जो मतलब है, उसका कहने का मीन्स है वो ये है कि अगर मैं यहां पर √3 लूंगा तो ये 3 लूंगा तो वो अंडररूट में हो सकता है। उसने ये कहा है वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। और वो ये भी कह रहा है कि m इज ए नेचुरल नंबर, m नेचुरल नंबर। तो बताइए, जब वो कह रहा है कि m ए नेचुरल नंबर और ये भी कह रहा है कि अंडररूट में भी ले सकते हो, तो निगेटिव वाला नंबर थोड़ी ना आ जाएगा, फिर निगेटिव वाला नंबर नहीं आ सकता ना। वो कह रहा है कि एवरी पॉइंट द नंबर लाइंस, नंबर लाइंस पे तो वो सभी पॉइंट की बात कर रहा है और कह रहा है कि √m की फॉर्म में हो सकता है। फिर कह रहा है वो कि वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, वेयर m इज ए नेचुरल, अगर आप नेचुरल नंबर्स लोगे तब भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो होगा वो फॉल्स होगा। क्यों? देखिए फॉल्स, we know that we cannot get a negative number, we cannot get a negative number after square roots of any numbers, समझ गए? देखिए एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। उसने कहा कि जो नंबर लाइंस पे कोई सा भी नंबर लोगे आप, √m की फॉर्म में होगा। लेकिन नंबर लाइन पे तो माइनस के नंबर भी होते हैं ना, जब आप लेफ्ट डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस के नंबर भी होते हैं, 0 से लेफ्ट में चलोगे आप। तो यहां पर देखिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों? वी नो दैट वी कैन नॉट गेट ए नेगेटिव नंबर, हम नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते स्क्वायर रूट्स के बाद, हम नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते।
ये इसलिए स्टेटमेंट ये गलत है। इसके बाद देखिए स्टेटमेंट थर्ड, इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड स्टेटमेंट, उसमें कहा गया है आपसे कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए नहीं, क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं, और वो स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो रियल नंबर्स के अंदर आएंगे वो सभी इरेशनल नंबर होंगे। उसका कहने का मीन्स यही तो है, वो क्वेश्चन में जो हमसे कहना चाह रहा है वो यही तो कहना चाह रहा है कि एवरी रियल नंबर, जो एवरी रियल नंबर्स है, इज एन इरेशनल नंबर। तो सभी को इरेशनल नंबर बना रहा वो, लेकिन हमें पता है, हम इससे पहले स्टेटमेंट में पढ़ चुके हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स को बनाकर मिलाकर बनते हैं, है ना। लेकिन वो कहना चाह रहा है कि सभी रियल नंबर्स इरेशनल नंबर होंगे, तो फिर रैशनल नंबर से वे कहाँ जाएंगे? तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। फॉल्स, फॉल्स क्यों? देखिए, वी नो दैट irrational number are the number that cannot be converted in the form P upon Q, and where P and Q are integers and Q is equal to not 0। तो देखिए, समझ आप देखिए, जो रियल नंबर्स होते हैं ना, जो रियल नंबर्स होते हैं ना आपके, वे √2, √3, 3/2, 4/5, √5, 9/4, √7 इस टाइप से होते हैं। मतलब इरेशनल नंबर्स भी होंगे, इरेशनल नंबर भी होंगे और रैशनल नंबर भी होंगे। इससे पहले हमने स्टेटमेंट पढ़ा था कि रियल नंबर्स इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो वो कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। वो इन सभी को इरेशनल बना रहा है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो इन सभी को इरेशनल बना रहा है। तो ये फिर हमारे जो रैशनल नंबर से ये कहाँ जाएंगे, है ना, इनके बारे में भी तो सोचना है ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स, वी नो दैट irrational numbers are the numbers that cannot be converted in the form P upon Q, and where P and Q are integers and Q is equal to not 0। क्योंकि हमें पता है irrational numbers are the numbers, irrational numbers वो नंबर्स है जिसको हम P upon Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इन द फॉर्म P upon Q, फेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ये तो आपको पता ही है, तो स्टेटमेंट हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट हो गया आपका। अब चल क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ठीक है, देखिए समझिए, वो कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स, पता है आपको, आप इंटीजर्स तो हमारे माइनस के भी होते हैं, लेकिन पॉजिटिव तो 0 से राइट डायरेक्शन में चलते हैं, प्लस के। तो वो कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे इधर को, तो उनके स्क्वायर रूट्स
आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, उनके स्क्वायर रूट्स इरेशनल होंगे, जितने भी होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से, ये इस टाइप से जो आपके स्क्वायर रूट्स थे, माइनस के भी होते हैं स्क्वायर रूट्स आपके, है ना, लेकिन स्क्वायर वो बात उसने पहले ही ये कंडीशन दी है हमें कि ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स होंगे वे इरेशनल होंगे, वे इरेशनल होंगे। मतलब कोई सा भी अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स उठाते हो तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इरेशनल होगा। देखिए चलिए मैंने अंडर रूट 2 ले लिया, 2 ले लिया, इसका स्क्वायर रूट्स कर दिया, तो ये इरेशनल नंबर है, हाँ है। मैंने 3 उठाया, उसका स्क्वायर रूट्स कर दिया, ये इरेशनल नंबर है, आप कहोगे हाँ सर। लेकिन उसके बाद मैंने 4 उठाया, उसका स्क्वायर रूट्स करा, लेकिन हमें पता है कि 4 का स्क्वायर रूट्स होता है 2। ऐसे उसके बाद में 6 उठाऊंगा, उसका स्क्वायर रूट्स नहीं निकलेगा, 7 उठाऊंगा, उसका नहीं निकलेगा, 8 उठाऊंगा, उसका स्क्वायर रूट्स नहीं निकलेगा। लेकिन फिर मैं उसके बाद अंडर रूट 9 लेता हूं, मतलब 9 लेने के बाद उसका स्क्वायर रूट्स करता हूं, तो इसकी वैल्यू भी 3 आती है। क्यों है ये समझ में आया क्यों है? क्योंकि हमको पता है ना 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसलिए 9 का स्क्वायर रूट्स 3 और 4 का स्क्वायर रूट्स 2। और उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कहना चाह रहा है कि सभी जितने भी होंगे, मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स जो होंगे वे इरेशनल होंगे। तो कहां पर है, देखिए अंडर रूट 2 है, चलिए अंडर रूट 3 है, लेकिन अंडर रूट 4 लिए हमने उसका स्क्वायर रूट्स करा, उसका तो इरेशनल नंबर बना ही नहीं, वो तो एक रैशनल की फॉर्म में, या आप नेचुरल होल नंबर्स या इंटीजर्स की फॉर्म में बोल सकते हो, रैशनल होगा। यहाँ पर हम उसको रैशनल की प्रेफरेंस करेंगे, रैशनल होगा। तो देखिए उसके बाद उसने कहा है, तो ये स्टेटमेंट तो उसका गलत हो गया पहला, तो आंसर तो इसका होगा हमारा क्या, नो। नोट, इफ नोट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। तो देखिए हमने निकाला, उसने कहा कि एक एग्जाम्पल दीजिए, यदि ऐसा नहीं है तो एग्जाम्पल भी दीजिए, और कोई सा नंबर लीजिए और उसका स्क्वायर रूट्स निकालिए और दिखाइए कि वो रैशनल नंबर होता है। तो देखिए हमने अंडर रूट, हमने 4 का स्क्वायर रूट्स करा, 2 आया, 2 के अपॉन में आप 1 लिख सकते हो, तो रैशनल नंबर बन जाएगा। 9 लिया, 9 का स्क्वायर रूट्स निकाला, 3 आया, 3 के अपॉन में आप 1 लिख सकते हो, तो समझ गए, है ना। देखिए इरेशनल नंबर्स बनेंगे, जैसे अंडर रूट 2 बना, अंडर रूट 3 बना, अंडर रूट 5 बनेगा, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, लेकिन अंडर रूट 9 और अंडर रूट 4 ये तो नहीं बन रहे ना। इसी टाइप से आप आगे चलोगे, 16 भी नहीं बनेगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट्स क्या होता है 4। तो कहना मतलब है वो कह रहा है कि सभी बनेंगे, और यह कह रहा है भाई हमको भी तो देखो, हम तो स्क्वायर रूट्स, हमारे ऊपर स्क्वायर रूट्स आने के बाद हम तो रैशनल नंबर बनते ही नहीं, हम तो रैशनल बनते। तो इसलिए इस स्टेटमेंट्स का आंसर भी क्या होगा, नोट। इसको नोट लिखिए आप, नोट नहीं, है ना, इसको नोट लिखिए, इसको लिखिए नोट। क्यों, वी नो दैट। अब यहां पर आप जो है नंबर लिखिए, उनके स्क्वायर रूट्स, नंबर लिख करके उनके स्क्वायर रूट्स लिख दीजिए। वी नो दैट अंडर रूट 4 इज क्या, 2। दूसरा ले लीजिए, अंडर रूट 9 3, अंडर रूट 16 4। तो देखिए ये रैशनल नंबर्स हैं नहीं, और वो क्या कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नंबर। तो कहां पर है, इरेशनल नहीं है। उसके बाद कहा उसने इफ नॉट, यदि नहीं, तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट्स। तो हमें एग्जाम्पल दीजिए, उसने एक एग्जाम्पल को कहा था, तो आप एक ही एग्जाम में आप एक ही लिख दीजिए, लेकिन मैंने आपको ये बता दे समझाने के लिए, ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। तो देखिए हमने 4 लिया, उसका स्क्वायर रूट्स क्या 2 आया,
2 रैशनल नंबर है, 9 लिया उसका स्क्वायर रूट्स क्या 3 आया, 3 रैशनल नंबर है, 16 लिया 16 का स्क्वायर रूट्स करा 4 आया, 4 एक रैशनल नंबर है। तो 2 and 3 and 4 आर रैशनल नंबर्स। तो देखिए इस टाइप से आपका स्टेटमेंट्स का ये आंसर नोट होगा और ये आपके समझ में आया, समझ में आया, अच्छे से आया होगा। अगर देखिए समझ में आ रहा है तो स्टूडेंट्स प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है कि सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। जैसा आपका एग्जांपल था √2 को लोकेट करना था नंबर लाइन पर, इसमें √5 को करना है। इसमें भी हम वही करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये ए, ये बी और ये सी। इसमें हम इसको 2 से मिलेंगे, इसको 1 से मिलेंगे। हमारा √5 तभी आएगा जब हम पाइथागोरस थ्योरम में एक को 2 से मिलेंगे, एक को 1 से मिलेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 बनेगा +1 और अंडर चढ़कर ये अंडर बनने के बाद बनेगा √5। देखिए फिर वही अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम में अकॉर्डिंग टू द √5। देखिए चलिए सॉल्यूशन, फिर वही अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए यहां पर अब AC स्क्वायर, जब आप लोगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है 2, AB की वैल्यू 2 प्लस BC की वैल्यू 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, AC स्क्वायर। अब आप स्क्वायर घटाकर ये इधर ले जाओगे, ये हो जाएगा ऐड करके 5 स्क्वायर रूट्स, तो आ गया √5, √5 आ गया है ना। ये हमने करके देखा, तो हमने 2 लिया, एक को 1 लिया, तो हमारा √5 आया, मतलब हमने वैल्यू सही पुटअप की। अब देखिए नंबर लाइन पे इसको किस बार का दिखाएंगे, हम कैसे दिखाएंगे, किस टाइप से। इसको आप 0 1 2 0 1 2 3 4, इसको -1 -2 -3 -4। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जो बेस है हमारा वो 2 से ही माना था हमने, तो बेस 2 से ही यहां तक लेंगे हम, 2 तक, यहां तक लेंगे 2 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 तक। आप स्केल से जब आप करोगे ना, तो आप स्केल रखना, स्केल से सारे पॉइंट को इनको मेजर करना, 1 सेमी 2 सेमी। मैंने ऐसे क्या है तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आप स्केल से करना सभी। तो ये 2 सेमी, इसके बाद हमें परपेंडिकुलर 1 सेमी लेता है, इसको आप लोगे 1, इसको आप लोगे 1, स्केल से करना आप। अब आप इसको 0 के पॉइंट को और इसको यहां पर इनको एक जगह आप इसको इससे आप यहां पर टच कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा था A, ये B और ये C। अब इसमें भी आपको कंपास का यूज करना होगा। आप इधर कंपास के पिन रखिए और इधर पेंसिल वाला पार्ट्स, और इसको ऐसे इसकी डिस्टेंस पूरी नापिए। यहाँ पर इसकी डिस्टेंस जो हमारा हाइपोटेन्यूस ही आया ये, इसको पूरा नापिए। और जब आप ऐसे रख करके यहाँ रख करके बिल्कुल 0 वाले पॉइंट पर ऐसे खींचोगे, तो ये आपका घूम करके ऐसा आएगा, इस टाइप से आ सकता है, कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका इस टाइप से आएगा। तो जो आपका √5 होगा वो यहाँ कहीं आसपास होगा। जब आप स्केल कंपास से बराबर मेजर करके सभी चीज को रखोगे तो आपका बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, इधर को हमने 2 माना था, ये हमने √5 को सेटिस्फाई किया यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में लगाकर। हमने बेस 2 लिया
और परपेंडिकुलर 1 लिया था। तो हमने बेस की वैल्यू यहाँ पर 2 से मिली और परपेंडिकुलर को 1 से मिल लिया। उसके बाद इसको मिला दिया हमने, ठीक है, 0 से, मतलब जो पॉइंट्स थे हमारे ए और सी, इसको यहाँ पर मिला दिया। अब हम कंपास का यूज़ करेंगे और इसको यहाँ पर, कंपास को यहाँ रखेंगे और बराबर डिस्टेंस पर कंपास को खोल करके, पर उसमें पेंसिल होगी, उसको यहाँ पर ऐसे, जब आप उसका सर्किल सा बनाओगे, यहाँ से सर्किल टाइप्स का बना कर लाओगे तो ये यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो ये आपका √5 यहाँ होगा, इस पॉइंट पर आपका √5 होगा, इस पॉइंट पर डी, ठीक है स्टूडेंट्स। जब आप इसको बराबर स्केल से पॉइंट नाप करके रखोगे आप, तो आपका बिल्कुल सही आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 यहीं पर फिनिश होती है। अब कल इसके बात करेंगे। तो जिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स।